अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज अबिया मेरा तैयार हो रही हैं और जो मिरा है ना, ये तो सही से तैयार भी नहीं होती। इसको नेकलेस भी चलते चलते पहनाना पड़ता है। और ये जा कहाँ रही हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इनाया आदिल जो है ना, वो अपनी नानो घर गए हुए थे, तो अबिया मेरा तैयार इसलिए हुई है कि उन्हें लेने जा रही हैं। वापसी पे थोड़ी सी कंपनी हो जाएगी, एक दूसरे के साथ पंगे वगैरह भी ले लेंगे। काफी दिन हो गए ना एक दूसरे से मिले नहीं है, इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। और दूसरी बात, जब थोड़ा सा सफर करेंगी, थकेंगी, घर आके सुकून के साथ सोएंगी। वैसे तो इन्होंने सोना नहीं होता जल्दी और हमें भी नहीं सोने देना होता। यहाँ पे इनकी मम्मा इन्हें तैयार कर रही थी, बारी बारी एक को नेकलेस डाल रही थी और दूसरा यहाँ पे ना कलर कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ रहा था, मैचिंग ही नहीं हो रही थी कुछ चीजें। फिर ना बड़ी मुश्किल से ना उसने दो नेकलेस निकाले हैं, थोड़े बहुत कलर का उसने देखा है, पिंक वगैरह बस कलर मैचिंग किया, बाकी ज्यादा मैचिंग नहीं हो रही थी। जब ये लोग चले गए ना, तो फिर पीछे से मैं और भतीजा और आप ही रह गए, तीन लोग थे हम। तो हमने सोचा चले अब हम क्या खाएं। चिकन फ्रीज में पड़ा हुआ था तो जल्दी से निकाला, बाहर रखा और फिर उसके बाद हम लोग शवारमा वारमा बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। सैलेड जो है ना, वो कुचुम्बर सलाद इस बार काटा है, वरना होता है ना लंबे लंबे स्लाइसिस में हम लोग कटिंग करते हैं इसकी, लेकिन इस बार जो है ना वो कुचुम्बर सलाद काटा है। खतीजा जो है ना, वो सॉस भी घर पर ही रेडी कर रही है, मायोनीज भी घर पे रेडी करती है, हर चीज वो होममेड बनाती है, मतलब कि टोटली होममेड होता है हमारा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए या फिर कुछ भी और सॉसेस वगैरह बनाना आप लोगों ने देखना है, तो आप लोग अबिहा मिरा व्लॉग्स जो है वो चैनल को सर्च करें और उस चैनल पर जाएं। आप लोगों को हर एक रेसिपी मिल जाएगी। उसने मायोनीज की रेसिपी और इसके अलावा जो भी है इसमें चिली सॉस है बनाई और भी शामी वगैरह की रेसिपी, वो उधर आपको मिल जाएगी इजीली। आप लोग सर्च करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ना दही भल्ले भिगो दिए थे, लेकिन जब हम लोगों ने ये खा लिया ना, प्लेटर बना के हम लोगों ने रख लिया अपने आगे, जब हम लोगों ने ये खा लिया तो हमारा तो हो गया पेट फुल। उसके बाद गुंजाइश नहीं थी। अब मैं सोच रही थी कि जो दही भल्ले मैंने भिगो के रखे हैं ना, उसे मैं ना निकाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ, कल बना लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो हमने कुछ खाना नहीं है। लेकिन अचानक से कुछ इस तरह से हुआ हमारे साथ कि ना उमैर की कॉल आ गई। तो उमैर कहता फ्रेंड आ रहे हैं मेरे, तो आप लोग कुछ बना लो। अब इतने चालाक हैं हम लोग भी, मास्टरमाइंड है, मैंने भी अपना दिमाग यूज किया। हम लोग तो खा चुके थे, अब पीछे बचा गया सिर्फ दो ब्रेड बच रही थी और एक छन्नी में थोड़ा सा मसाला बचा था चिकन का जो हम लोगों ने बनाया था, और साथ में सैलड और मायोनीज बची पड़ी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से ना दो बंदों की सर्विंग होगी, लेकिन मैंने जरा थोड़ी सी ना चालाकियां दिखाई उसमें। मैंने उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया कि वो तीन लोग इजीली खा रहे थे। और साथ में जो दही भल्ले मैंने कल के लिए रखे हुए थे, वो भी फिर आज ही बनाने पड़ गए। दही वगैरह घर पे ही हम लोग जमाते हैं, रात को हम लोग ना खट्टा लगा कर रख देते हैं। बहुत ज्यादा इजी मेथड है और ये शुरू से ही हमारी आदत है। और ये मेरी आदत जो है ना, वो मेरी दादी अम्मा ने डाली है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने ना सेम यही वाली आदत डाली है कि घर पे ही सुबह सुबह भागना नहीं पड़ता एक तो, और ऑफिस का टाइम होता है, बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे जो चीज है। और दूसरी बात, अपनी जो हम लोग खुद बना लेना, वो अच्छी होती है और साफ सुथरी भी होती है, हमें नहीं पता बाहर क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने एक ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ, दुकानों पे अगर आप लोग दही लेने जाए ना, तो वो कनालियां उसको कहते हैं, परात टाइप उनकी मिट्टी के होते हैं बर्तन, उसमें वो लगाते हैं, दही जमाते हैं। और वो कभी भी उसको ढक के नहीं रखते, वो सेंटर में एक लकड़ी का पीस रखते हैं, उसके ऊपर वन बाय वन वो इस तरह से ना एक पूरी लाइन बना देते हैं उस परात की। और जब वो, हमें नहीं पता वो दुकान में क्या चूहे घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियां, तो वो इसी तरह रात को पड़ी रहती हैं उनकी। और दिन के टाइम वो वैसे बेचना शुरू कर देते हैं, दुकान खोलते हैं और शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो वो वाले काम जो है ना, हमें नहीं पसंद। और ना हम लोग दही, शुरू से आदत है घर की दही खाते हैं और घर पे ही हम लोग जमाते हैं, दूध खुद बॉयल करते हैं। अब मम्मा जो है ना, वो अपनी निगरानी में सारा कुछ ये करती हैं और उन्हीं से ये जो चीजें हैं ना, ये आदतें जो है ना, वो हमारे अंदर डेवलप हो गई हैं। सेम हमारी हैबिट है, अब हम लोग भी सेम यही वाले काम करते हैं। और ये यही बात है ना कि हम लोग अपने बड़ों से बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं, जैसे मेरी दादी अम्मा ने ये सिखा दी और आगे हमारी नस्ल दर नस्ल ये चीजें चल रही हैं। फिर यहाँ पर ना मैं सबसे पहले ना रायता टाइप रेडी कर रही थी। क्या इसमें ग्रीन चटनी, हाथ की कुटी हुई हरे पुदीने और धनिया वाली जो चटनी होती है, वो इसमें डाल दी है मैंने। उसके बाद टमाटो डाल दिए, नमक, और उसके बाद जो है चाट मसाला, बस ये हस्बे ज़रूरत डालना है। और इसके अलावा कुछ नहीं ऐड करना, बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें रखा करें, इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया करें। और अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ना आसानियों में डाला करें, मुश्किलात को ना पीछे छोड़ते जाएं। और जितने ज़्यादा हम लोग मसाला जात खाएंगे ना, वो हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। इस वजह से इस तरह की चीज़ें खाएं जो हमें बाद में नुकसान ना पहुंचाए और हम लोग खुद भी ठीक रहें। यहाँ पर मैं ना नमक चख रही थी अपने,
तो नमक ठीक लगा है मुझे, लेकिन चाट मसाला थोड़ा-सा कम था, तो मैंने ऊपर से ना थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया, हल्का-हल्का सा ऊपर डाल दिया चाट मसाला। और उसके बाद ना अभी कोई ना इसकी ना कोई शक्ल निकल रही है और ना कुछ, और मज़ा भी नहीं आया। आज ना हरी चटनी भी कम थी, खत्म हो गई थी, बस थोड़ा-सा 1 चम्मच निकला और वो मैंने इसमें डाल दिया, और थोड़ा-सा ग्रीन भी नहीं हुआ। इस वजह से अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ना सोच रही थी चलो अब इसके ऊपर ना पुदीना लगा देते हैं, चटनी बनाने वाली पड़ी हुई थी, पुदीना हरी धनिया आया हुआ था। फिर मैंने ना वो धो के ना उसके पत्ते 3-4 वो ऊपर लगा दिए, और सेंटर में एक क्यूब डाल दिया उसका टमाटो का, और साइडों पे ये रख दिए हैं। और उसके बाद ना प्याज पड़ा हुआ था जो मैंने बाद में छोड़ा था, थोड़ा मैंने डाल दिया था, मिक्स कर दिया था अंदर, और कुछ मैंने साइड पे छोड़ दिया था, वो मैंने कहा था मैं ऊपर से डाल दूंगी। क्योंकि जो शेप ना ना मतलब कि अगर अंदर से आपकी शक्ल ना अच्छी हो, तो आप ऊपर से प्रेजेंट अच्छा सा कर दें, ताकि खाने वाले को मजा आए, जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो देखे और देख कर ना बड़ा खुश होकर खाए, तो तारीफ भी करके जाए ना। तो इस वजह से मैं ना इसको थोड़ा सा ना नीट नीट कर रही थी कि अच्छा लगना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारी आज ना हरी चटनी की वजह से ना इसकी शक्ल अच्छी नहीं आई। वरना आप लोगों ने पीछे एक रेसिपी मैंने मतलब कि एक व्लॉग में मैंने दिखाया था, मैं दही भल्ले बना रही थी उसमें, और भी मैंने काफ़ी कुछ बनाया था, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और बड़ा मज़ेदार बना था। इस वक़्त ना उमैर के फ्रेंड्स जो है ना वो आकर ड्राइंग रूम में बैठ चुके थे, और मैं इस टाइम जो है ना जल्दी-जल्दी करने की तैयारियों में थी कि बस वाइंड अप करूँ। और क्योंकि चीज़ें तो पहले ही रेडी थी ऑलरेडी, मायोनीज़ और सॉस वग़ैरह सारा कुछ रेडी पड़ा हुआ था। बस यहाँ पर ना डालना ही था, बर्तनों में डालकर रखना था, क्योंकि हम लोगों ने फ्रिज में रखी हुई थी चीज़ें। हम लोग तो खा के फ्री हो चुके थे। अब ये इतना सा मटेरियल है, अब आप लोग खुद सोचें 3 बंदे हैं, और सर्विंग जो है ना वो कम से कम भी ना 1 बंदे की या हद है 2 बंदे बमुश्किल खा लेंगे इसको। अब मुझे इस तरह से इसको रखना है कि तीनों लोग खा लें इज़िली। तो मैं इस तरह से इसको, आप लोग भी एंड पे देखिएगा कि मैंने ट्रे को किस तरह से प्रेज़ेंट किया है। इस तरह थोड़ी-थोड़ी ना होशियारियाँ चालाकियाँ दिखाया करें, अगर घर पे नहीं है ना कुछ, कोई बात नहीं, आप लोग उसी चीज़ को मैनेज करना सीखें। और नीमको वगैरह मैं ना बाउल में इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे पास पापड़ी नहीं थी इसके ऊपर डालने के लिए। अब मैदा कौन गूंदे, फिर उसको रेस्ट भी देनी पड़ेगी, फिर फ्राई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कहीं जाके पापड़ी रेडी होगी दही भल्लों के ऊपर डालने के लिए। तो उससे बेहतर ये दूसरा वाला ऑप्शन ये था कि अगर आपके पास घर पे लेस पड़ी है और चिप्स कोई भी किस्म की है, वो रख दें, या फिर नीमको रख दें, ये एक्स्ट्रा टॉपिंग हो जाएगी और एक्स्ट्रा क्रंच हो जाएगा उसके ऊपर, मज़ा भी आएगा खाने का। ये उसके ऊपर डाल के खाएं। और कुछ लोग तो आलू चने के ऊपर भी ये नीमको डाल के खाते हैं। मैं तो सिर्फ दही भल्लों की बात कर रही हूँ, अगर वैसे खानी है तो वैसे बोतल के साथ भी ले लेंगे, अगर इसके ऊपर डालनी है तो इसके ऊपर भी डाल देंगे, इसलिए मैंने इसे सेपरेट बाउल में डाल दिया था, ताकि वो जैसे उनकी मर्जी वैसे वो डाल के खा लें, जैसे उन्हें अच्छा लगता है। तो अभी तक फिलहाल मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे आया कौन हुआ है, ना ही मैंने सलाम वगैरह लिया, क्योंकि हम लोग नहीं जाते। जो भी आए ना तो फ्रेंड वगैरह आए उनके तो हमें नहीं पता होता, बस हम लोगों ने खाना वगैरह बना के भेज देना होता है। बारी-बारी से डोर नॉक करके हम लोग कभी भी अंदर नहीं गए। तो उसके बाद ना जब मैं ये सारी चीज़ें रेडी करके फ्री हुई ना, तो मुझे पता चला शहरोज़ आया हुआ है। फिर मैं कहा लो भई, ये तो घर का ही बंदा था, एवें ही मुझे खपाया हुआ है इन्होंने। अच्छा खासा तो, लेकिन उसके साथ उसका फ्रेंड आया हुआ था, तो जिसकी वजह से थोड़ी-सी हमें करनी पड़ी कि वो फर्स्ट टाइम आया था, तो पानी वगैरह तो पिलाना चाहिए ना अगर कोई आ जाए। फिलहाल कोई भी आए, अगर आपके गली मोहल्ले से भी अगर कोई आता है ना, तो लाज़मी उससे पानी ज़रूर पूछा करें। चाहे सादा पानी पूछें, कइयों को बेचारों को प्यास भी लगी होती है, वो नहीं भी कह सकते कि हमें पानी पीना, तो इस वजह से ज़रूर पूछना चाहिए। और मेहमानों के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हकूक है ना, उन्हें पूरा करना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है, और वैसे भी अल्लाह ताला खुश होता है जब हमारे घर मेहमान आते हैं। तो इस वजह से जो भी घर पे हो, वो आप लोग आगे रख लो। ज़रूरी नहीं है कि अब आप लोग स्पेशली बाहर जाओ, चीज़ें लेके आओ, जो घर पे है वो रख दें। जैसे घर पे मेरे अभी निम्को थी और हम लोगों ने ये खाया हुआ था, तो जो बचा था वो मतलब कि साफ़ ही पड़ा हुआ था फ्रिज में, हम लोगों ने रख दिया था, उसी को गरम वगैरह करके डिश आउट कर दिया, और चीज़ों को थोड़ा इस तरह से मैनेज कर दिया ताकि चीज़ें ज़्यादा-ज़्यादा लगें और उनका पेट भी फुल हो जाए। साथ में बोतल रख दी, मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा मैं आपको शेक ना बना दूँ? कहता नहीं, इसके साथ ना बोतल ही चलेगी, तो आप शेक रहने दो, मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि वो तो सेपरेट ही होता है ना, या तो फर्स्ट पे हम लोग पहले पिला देते, या अगर पिलाना भी है तो बाद में पिला देना, इसके साथ नहीं हमने पीना। अब वो बोतल वगैरह फ्रिज में रखी नहीं हुई थी, ठंडी नहीं थी, बाहर ही पड़ी हुई थी, तो इस वजह से फिर उसके साथ भी क्यूब्स वगैरह रेडी करने थे, बाउल वगैरह वो भी करना था, और मेरे साथ इस टाइम खतीजा हेल्प मुझे कर रही है। खतीजा ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। मैं यहाँ पर चीज़ें जोड़ रही थी, वो भी बर्तन वगैरह रेडी कर रही थी, खाने वाली प्लेट्स उसने रखी, स्पून्स वगैरह जो चीज़ें चाहिए थी वो उसने रखी है, बर्फ वगैरह तोड़ के रखी है, और भी जो जो होता है ना कि साथ साथ बर्तन, जाहिर सी बात है मैं तो ये काम कर रही हूँ, अब धोने वाले बर्तन भी पीछे इतने ज्यादा पड़े हुए हैं, और भी काफी ज्यादा इधर उधर की चीजें हैं समेटने वाली, तो वो सारा काम वो कर रही थी, साथ साथ समेट रही थी, हम दोनों ही लगे हुए थे, ताकि एक ही टाइम में किचन से फ्री होकर हम लोग अंदर चले जाए। ये देखें जी, ये हो गया रेडी,
और अब उमैर से उठा के ले जाएगा। और अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और मैंने जो स्मार्टनेस दिखाई है वो आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताना है। और अब मेरी वीडियो को आगे शेयर करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।